हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जनरली क्या है, सब जानते हैं। हाइड्रोजन को जो केमिस्ट्री पढ़ा है वो जानता ही होगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी जानता होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, अपने स्थान को लेकर आवारा तत्व, हाइड्रोजन के आइसोटॉप और बहुत सारी चीज़ है जिससे हाइड्रोजन क्या है, अपनी पहचान बना के रखा है। दूसरे एलिमेंट के अलावा दूसरे एलिमेंट को भले भूल जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी हमारा प्रेजेंट में फर्स्ट स्थान किसका है, हाइड्रोजन का। तो आदमी क्या करता है, पहला स्थान को कभी भूलता नहीं है, सेकंड थर्ड सबको भूल जाएंगे, लेकिन पहला को कोई नहीं भूलता है ना। उसी प्रकार हमारा हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट में क्या है, पहला स्थान में है। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका हम क्या क्या देखेंगे, तो इसका आइसोटोप देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे, रोटेशन के हिसाब से किस प्रकार होता है ना। इसका आइसोटोप कितने प्रकार का है, क्या क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन को किस किस वैज्ञानिक ने खोजा, इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन का क्या देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, जो कि एक एटॉमिक स्टेज होता है। क्या होता है, इसका एक एटॉमिक स्टेज होता है। एटॉमिक स्टेज होता है ना, एटॉमिक स्टेज होता है। जनरली केमिस्ट्री में क्या होता है, एटॉमिक स्टेज में एलिमेंट नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्या करता है वो निरंतर अपना रिएक्शन करके अष्टक पूरा करता है, मालिक्यूल बनाने की कोशिश करता है। जब तक मालिक्यूल या अष्टक नहीं बन जाता तब तक वो रिएक्शन करते रहता है, और जब अष्टक बन जाता है तब वो अपना रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो क्या हो जाता है, वो हमारा मालिक्यूल बन जाता है ना। कुछ अपवाद होंगे जो क्या होता है एटॉमिक स्टेज में पाया जाता होगा, है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, वो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते रहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। इसे एच से डिनोट करते हैं। एच से डिनोट करने के पीछे क्या है, ये एटॉमिक स्टेज है। अब हाइड्रोजन की हमारा तीन टाइप होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन के तीन टाइप होता है। तो पहला हमारा हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। दूसरा होता है हमारा नेसेंट, नेसेंट हाइड्रोजन। तीसरा होता है हमारा मॉलिक्यूलर। ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 5 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन टाइप होते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये तीनों की बात किया जाए तो नेसेंट हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है ना। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, तीनों में एक्टिविटी किसका ज़्यादा रहता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन का एक्टिविटी ज़्यादा रहता है। इसको आपको याद रखना है ना। अब हम क्या देखते हैं, इस हाइड्रोजन को खोज के पीछे कितने वैज्ञानिकों का हाथ रहा, उसके हम क्या करते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं। टर्म्यूरेट डी मीरेने ने क्या किया है, लोहे में सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया। लोहे में देखते जाइए आप, लोहे में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 है ना, H2SO4 का रिएक्शन कराया। तो इसने क्या पाया, फेरस सल्फेट और प्लस H2 गैस। तो क्या किया इन्होंने, इसको H2 को क्या किया, हाइड्रोजन गैस का नाम दिया। किसने नाम दिया, तो टर्म्यूरेट डी मीरेने ने, है ना। क्या किया उन्होंने, लोहे के साथ किसका रिएक्शन कराया, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया, तो फेरस सल्फेट बना। और जो हमारा साइड प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन गैस का नाम किसने दिया, तो टर्म्यूरेट डी ने। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या हुआ, दूसरा वैज्ञानिक कौन था, हमारा दूसरा वैज्ञानिक था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल है उसके साथ जब रिएक्शन कराता है तो हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल, जैसे हम क्या मान लेते हैं, हम सोडियम मान लेते हैं। सोडियम के बाद क्या होता है हमारा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, सोडियम के साथ क्या कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस निकलता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया। तो हमारा कितना नंबर का वैज्ञानिक हो गया, ये दूसरे नंबर का वैज्ञानिक हो गया। दूसरा नंबर का वैज्ञानिक क्या बोलता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारा क्या हो जाएगा, मेटल या धातु के साथ रिएक्शन किसका कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन जो कि गैस अवस्था में है। ठीक, तीसरा वैज्ञानिक देखते हैं अपन को 1983, याद रखिएगा 1983 बहुत इंपॉर्टेंट सन है हमारा। 1983 में हमारा देखो आईसीसी वर्ल्ड कप का हमारा पहला ट्रॉफी आया था, इसलिए इसको याद आसानी से हो जाएगा, है ना। तो लवाजिये ने क्या किया, इसको H2 को हाइड्रोजन गैस का नाम दिया। क्या किया इन्होंने, H2 को हाइड्रोजन गैस का नाम दिया, हाइड्रोजन गैस का नाम दिया। ठीक, अब इसको बताया कि एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होता है, 0.02% हमारा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। बट हमारा जब उसका वेट के हिसाब से देखा जाए, भार की दृष्टि से देखा तो 0.09% पाया जाता है।
देखो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस 0.02% पाया जाता है, बट भार की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है 0.09% हमारा क्या आ जाता है। ये हमारा क्या है 1983 को आप बहुत क्या है ये पॉपुलर। हमारा तीसरा वैज्ञानिक क्या हो जाएगा, तीसरा वैज्ञानिक किस सन में दिया तो 1983 में लावाजिए। 1983 को आपको याद रखना है क्योंकि 1983 में हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप जीते थे, इसलिए आपको ये सन याद हो जाएगा। तो 1983 में लावाजिए ने क्या बोला, हाइड्रोजन इसको क्या किया, H2 को हाइड्रोजन गैस का नाम दिया और उन्होंने बताया कि मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन, मुक्त अवस्था में याद रखिएगा एक वर्ड है मुक्त अवस्था, फ्री है ना, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन 0.0% पाया जाता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। लवाजिए ने क्या बताया, मुक्त अवस्था में एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन क्या होता है हमारा 0.02% पाया जाता है, लेकिन भार की दृष्टि से 0.09%, भार की दृष्टि से, भार की दृष्टि से क्या होता है 0.09% हमारा क्या होता है हाइड्रोजन गैस पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, है ना। अब हमारा क्या होता है, इसका पोजीशन देखते हैं, हाइड्रोजन का पोजीशन बताया, हाइड्रोजन का पोजीशन कितना होता है, तो हमारा हाइड्रोजन का पोजीशन होता है 9th, याद रखिएगा हमारा हाइड्रोजन का पोजीशन कितना होता है 9th। गैस, गैस में देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस का हमारा कितना होता है, हाइड्रोजन गैस का पोजीशन 9th स्थान है ना। जैसे कि हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का स्थान कितना है तो 9वां स्थान है ना। तो ये याद रखिएगा हमारा ये क्या हो गया, इसका खोज के पीछे 3 वैज्ञानिक मोस्टली देखा जाए तो 1650 में टर्मुरेट डी मीरे ने, है ना, इसमें क्या किया, लोहे के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया तो हमारा जो गैस बना उसको हाइड्रोजन नाम दिया। दूसरा हमारा 1966 में, है ना, हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, जितना भी पीरियोडिक टेबल में हमारा मेटल है उसके साथ रिएक्शन कराया तो जो गैस बन रहा है उसको हाइड्रोजन दिया। तीसरा हमारा 1983 में लवाजिए ने क्या किया, हमारा जो H2 है उसको क्या किया, हाइड्रोजन गैस का नाम दिया। उसके बाद मुक्त अवस्था में बताया एटमॉस्फेयर में 0.2% पाया जाता है, भार की दृष्टि से 0.09% पाया जाता है, और इसकी पोजीशन की बात करें तो हमारा गैसीय अवस्था में 9वां स्थान रखता है। ये इतना हो गया। अब आगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, है ना, क्या हो जाएगा आइसोटोप, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप का कहने का मतलब क्या होता है, आइसोटॉप का हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा, आइसोटॉप का मतलब हो जाता है हमारा जिसका मॉलिक्यूलर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, है ना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, हमारा वेरिएबल होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोटॉप बोलते हैं, याद रखिएगा। आइसोटॉप को क्या बोलते हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोटॉप। हाइड्रोजन में कितने प्रकार का पाया जाता है, तो 3 प्रकार का पाया जाता है। तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा H1, H, है ना, H2। देखो हमारा क्या है, हाइड्रोजन में 3 प्रकार का आइसोटोप पाया जाता है, H11, H12, H13। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, है ना। ये क्या हो जाता है इसका, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इसका 3 हमारा क्या है हाइड्रोजन में आइसोटोप पाया जाता है। तो तीनों को बारी बारी से देखते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और इसका न्यूट्रॉन का पोजीशन क्या हो जाएगा, है ना, इसका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा। ये सब हम क्या करते हैं, तीनों का डिटेल से चर्चा करते हैं। इससे पहले हम क्या बताएं, आइसोटॉप, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट। देखो एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, सेम है, एटॉमिक मास हमारा वेरिएबल है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटेरियम का पूरा डिटेल हो जाएगा। देखो प्रोटेरियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 20.38, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 13.98 और हीट कैपेसिटी कितना होता है 117 होता है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगता है तो 4.36, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन ऊपर को नीचे से घटाना है, ऊपर को नीचे, मतलब हमारा देखो कितना है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 1, तो कितना हो जाएगा 0, मतलब यह क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या।
इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या हमारा 0 होगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्लूटोनियम का बॉइलिंग पॉइंट 20.38, मेल्टिंग पॉइंट 13.98, हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा, और बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा 4.36, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 0, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ड्यूटेरियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट 23.95, मेल्टिंग पॉइंट 18.65, न्यूट्रॉन की संख्या 1, हीट कैपेसिटी 218, और हमारा बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा 4.43। इसको क्या बोलते हैं, ये भारी जल भी हो कहलाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड DO। इसको क्या कहता है, ये नाभिकीय संलयन में भी पार्टिसिपेट करता है, नाभिकीय संलयन में पार्टिसिपेट करता है, याद रखिएगा, है ना। नाभिकीय संलयन आपको बताने वाले हैं इसके बाद हम, नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन बताने वाले हैं। अब तीसरा देखते हैं, हमारा तीसरा क्या हो जाएगा हमारा ट्राइटेनियम, है ना। ये क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव। तो क्या होता है, ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ना तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ना तो हीट कैपेसिटी, इसका कुछ भी क्या होता है फिक्स नहीं होता है, याद रखिएगा, इसका क्या है कुछ भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि रेडियो एक्टिव कंपाउंड है तो बदलते रहता है। अब क्या होता है, अपन इसका इसका नाभिकीय संलयन देखते हैं ड्यूटेरियम का, है ना, फिर इसका हम टाइटेरियम का हम इसको बनाने का विधि देखेंगे। सबसे पहले ड्यूटेरियम देख लेते हैं, फिर टाइटेरियम का बनाने का विधि आपको बताने वाले देखते हैं। H12 क्या बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। ये क्या करता है, भारी जल बनाता है, भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या करता है, तो नाभिकीय संलयन में पार्टिसिपेट करता है। नाभिकीय संलयन होता क्या है, किसमें होता है, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन किसमें होता है, तो हमारा सन में होता है, याद रखिएगा, है ना। ये किसमें होता है, तो सन में होता है, ठीक। ये हो गया हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ड्यूटेरियम के दो मॉलिक्यूल, ड्यूटेरियम के दो मॉलिक्यूल क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, हीलियम के मॉलिक्यूल बनाता है, हीलियम He, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ड्यूटेरियम के दो एटम क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके हीलियम बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। किससे प्रोवाइड करता है, तो सन के नाभिक से, क्या करता है, सूर्य के नाभिक से क्या करता है, हीलियम लगातार निकलते रहता है, जो कि हमारा एक जीता जागता हमारा भगवान बोल सकते हो। इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कि पूरा ब्रह्मांड उससे चल रहा है, याद रखिएगा। हम क्या बताए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या होता है हमारा, ड्यूटेरियम एटम के क्या होता है हमारा क्या होता है, दो मॉलिक्यूल हमारा इसमें पार्टिसिपेट करता है, दो एटम पार्टिसिपेट करता है और हीलियम के एक मॉलिक्यूल बनाता है। ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, जिससे हमको सनलाइट से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होते जा रहा है, और जिससे पूरा ब्रह्मांड क्या कर रहा है, चल रहा है ना, याद रखिएगा। बनाने की विधि हम क्या देखते हैं, H3 टाइटेनियम बनाने की दो विधि देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रोजन में क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन का हम क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन का हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे बमबारी करते हैं, बमबारी करते हैं। तो हमारा एक क्या होता है, एक एटम कार्बन का बनता है, और हमारा क्या बनता है, एक ये बनता है, याद रखिएगा, है ना। हम जब क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर 0, एटॉमिक मास हमारा 1, याद रखिएगा, है ना। तो जब हम नाइट्रोजन का हम क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, नाइट्रोजन में हम न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन में क्या करते हैं, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन 12 प्लस हमारा हो जाएगा ये टाइटेरियम क्या बनता है, नाइट्रोजन से ही बनता है, याद रखिएगा। किसका बमबारी कर रहे हैं, तो अपन नाइट्रोजन का, किसमें, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइटेनियम बनाने की विधि। टाइटेनियम बनाने की विधि में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन एटम लेते हैं, नाइट्रोजन एटम में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन को बमबारी करते हैं, तो हमारा एक एटम क्या बनेगा, कार्बन का, दूसरा हमारा टाइटेनियम बनेगा, याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका बनाने का विधि में हम लिथियम के साथ जब क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो लिथियम के साथ जब न्यूट्रॉन का रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस टाइटेनियम, याद रखिएगा, है ना। जब हम क्या करते हैं, हीलियम का रिएक्शन कराते हैं, हीलियम का कितना होता है, 3 6 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन 0 1, तो रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा हीलियम 2 4 प्लस H1 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइटेनियम।
हमारा बनाने की विधि हम दो प्रकार से बना रहे हैं, नाइट्रोजन और लिथियम की मदद से, है ना। नाइट्रोजन में क्या बनता है हमारा कार्बन और हमारा हो जाएगा टाइटेनियम, लिथियम में हीलियम प्लस टाइटेनियम दो बन रहा है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस के कितने प्रकार होते हैं। हाइड्रोजन गैस के प्रोटोनियम 99% पाया जाता है, ड्यूटेरियम 0.018 पाया जाता है और टाइटेनियम 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस पावर क्या हो जाएगा 7, ये अस्थायी रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये हमारा पाए जाने की क्या है पॉसिबिलिटी है ना, याद रखिएगा। अब क्या देखते हैं हम हाइड्रोजन गैस के प्रकार, हाइड्रोजन गैस के हम देखते हैं प्रकार, टाइप्स, है ना। हाइड्रोजन गैस के टाइप्स देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने टाइप्स हो जाएंगे, दो टाइप्स होंगे। दो टाइप्स क्या क्या होगा, तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा आर्थो और दूसरा हो जाएगा पैरा। हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्थो, दूसरा हमारा हो जाएगा आर्थो, दूसरा पैरा। आपने जनरली सुना होगा, जानते हैं हमारा क्या होता है, दो एटम मिलके क्या बनता है हमारा मॉलिक्यूल बनता है। दो एटम मतलब हमारा ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, दोनों मिलके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा क्लॉकवाइज ही रोटेशन करता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा जो एटम है उसके बाहर में क्लॉकवाइज क्या करता है रोटेशन करता है। अब पैरा में देखते हैं, पैरा में क्या हो जाएगा, देखो पैरा में हमारा नाभिक और क्या हो जाए नाभिकी और हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों का दिशा अगर रोटेशन में समान हो तो उसको आर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर दोनों का दिशा हमारा अपोजिट हो, दोनों का दिशा हमारा अपोजिट हो तो पैरा बोलेंगे, याद रखिएगा। बता देते हैं आपको, अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन का रोटेशन समान दिशा में हो, क्लॉकवाइज हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम आर्थो हाइड्रोजन। अगर घड़ी की दिशा विपरीत हो, देखो नाभिक का दिशा ही विपरीत हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का दिशा कभी विपरीत नहीं होगा, आपको याद रखना है। ये क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा, याद रखना कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। अब नया जनरेशन वाले शायद ना जान पाए क्योंकि आजकल डिजिटल घड़ी आ गया है, तो हमारा जो घड़ी की दिशा जो हमारा बड़ा सुई रहता है जो चलते रहता है वो हमारा उसी को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर जो घड़ी की सुई और हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही दिशा में घूमता है, नाभिक प्लस क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आर्थो हाइड्रोजन। अगर दोनों अपोजिट दिशा में घूमता है तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा पैरा हाइड्रोजन, याद रखिएगा। इसकी खोज क्या किया था, इसका खोज हाइजेनबर्ग ने किया था, हाइजेनबर्ग ने 1927 में किया था। 1927 में हाइजेनबर्ग, याद रखिएगा, हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, इसका खोज किया था और बताया था कि ये 75% पाया जाता है आर्थो वाला और पैरा वाला मात्र 25% पाया जाता है। याद रखिएगा क्या है, आर्थो हाइड्रोजन 75% पाया जाता है जबकि पैरा हाइड्रोजन 25% पाया जाता है। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, याद रखिएगा। दोनों का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। दोनों को याद रखना है आपको, है ना। तो आज हम क्या क्या पढ़ लिए, तो हम हाइड्रोजन का डिटेल देख लिए, हाइड्रोजन का क्या क्या होता है, हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होता है, पोजीशन हमने बताया था, क्या बताए हैं, तो हमारा जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन बताए थे अपन को, हाइड्रोजन का पोजीशन बता दिए हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, पहला ग्रुप में, सातवां ग्रुप में और 14वां ग्रुप में पाया जाता है, याद रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन पहला ग्रुप, 14 ग्रुप, 17 ग्रुप इतना में पाया जाता है। जबकि मेंडलीफ ने बताया था पहला का ए और सातवां का ए, मतलब हमारा हाइड्रोजन कितने जगह पाया जाता है, 5 जगह पाया जाता है।
हो गया। ये हो गया, इसका इंट्रोडक्शन देख लिए, इसका हमारा जो जो वैज्ञानिक खोज किए उसके देखे, फिर इसका टाइप देखे। 3 टाइप होता है हमारा, होता है क्या चीज़, एटॉमिक, नेसेंट, मॉलिक्यूलर। ठीक, 3 हो गया। इसका 3 आइसोटॉप होता है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। और इसका हम जब गैस के रोटेशन की बात करें तो गैस के रोटेशन में हमारा 2 प्रकार होता है, आर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। आर्थो हाइड्रोजन जो दोनों दिशा में, दोनों समान दिशा में घूमे, नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आर्थो। पैरा में क्या हो जाएगा, नाभिक दूसरा दिशा में, इलेक्ट्रॉन दूसरा दिशा में, तो हमारा पैरा हाइड्रोजन। ये आज का हमारा टॉपिक है।